उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर। यहाँ की इन छोटी छोटी पतली गलियों से सुबह गुजरें तो यहाँ स्थित एक मंदिर नुमा इमारत से प्रार्थना के स्वर सुनाई देते हैं। यही है गीता प्रेस। नौ दशकों से सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक साहित्य की मशाल को प्रज्वलित किए आज भी खड़ा है गीता प्रेस। यात्रा इस प्रकार की है कि ये दिन पर दिन प्रगति की है इस संस्था ने। आजकल छोटे मोटे ट्रस्ट भी इतने लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। अच्छे लोग, पूर्वज लोग स्थापित कर देते हैं, पर जो नेक्स्ट जनरेशन्स आता है वो उसको चला नहीं पाता है ठीक से। लेकिन गीता प्रेस की स्थापना कैसे मुहूर्त में हुई ये मुझे मालूम नहीं, परंतु जब से इसकी स्थापना हुई है तब से इसमें प्रगति हुई है। और जो सिद्धांत उन महापुरुषों ने इसके स्थापित किए वो उसी प्रकार आज तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसी लाइन पर सारा कार्य चल रहा है। मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ये समय था 1920 का, जब देश में स्वतंत्रता की ज्वाला ने एक नई रोशनी का प्रवाह किया था। विदेशी शासन के तले बरसों से रह रहे भारतवासी अपनी पहचान फिर से खोजने की कोशिश कर रहे थे। ये काम आसान नहीं था। इसका एक पहलू था कि विदेशी सामानों की तितांजलि दी जाए। गांधी जी के कहने पर अधिकतर लोगों ने ये किया भी। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई और खादी को धारण किया। परंतु ये बदलाव तो भौतिक मात्र था। समाज उस मानसिकता का क्या करे जो बरसों से अंग्रेजों की दास्तां के तले दबी थी। कुछ ऐसे ही विचार से परेशान थे कोलकाता के मारवाड़ी समाज के भद्र पुरुष जयदयाल गोविंद का। जयदयाल जी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका हृदय सदैव परम सत्य, मोक्ष आदि की खोज में रहता था। इसलिए उन्होंने गीता का सहारा लिया। कोलकाता में ही उन्होंने मित्रों के साथ सत्संग करना शुरू कर दिया। देखते देखते उनके सत्संग में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। सो कोलकाता में ही गोविंद भवन नाम के एक नए स्थान का चयन भी कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि गीता संस्कृत में थी और सत्संग में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के पास गीता का सहज रूप नहीं था। सो पहली बार कोलकाता में जयदयाल गोयनका जी ने गीता का मुद्रण कराया। गीता प्रेस के संस्थापकों का मुख्य उद्देश्य रहा कि हिंदी की शुद्धता को बरकरार रखा जाए। इसकी झलक मिलती है उनके द्वारा प्रकाशित पहली गीता की प्रति में, जिसमें संस्कृत के शब्दों को हिंदी में अनुवाद किया गया है। उनका अनुवाद कोई चालू भाषा या कहें उर्दू भाषा में नहीं था। उनका अनुवाद संस्कृत से मिलती जुलती हिंदी भाषा में था। ये भाषा कठिन नहीं थी, ये बहुत सरल भाषा थी। इस तरह हिंदी का अनुवाद किया गया, लेकिन सरल हिंदी, और ये सबके समझ में आने वाली हिंदी थी। और इस तरह हिंदी की शुद्धता को बरकरार रखा गया। पहली बार में कुल 5000 प्रतियां छपाई गईं। ये प्रतियां जल्द ही खत्म हो गईं। लेकिन गीता की इन प्रतियों की भारी मांग आ रही थी। ऐसे में गोविंदका जी ने 6000 अतिरिक्त प्रतियां छपवाने का मन बनाया। हमारे उन महापुरुषों ने, जयदयाल जी गोयनका, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, और भी उनके साथ एक दो लोग थे जैसे घनश्याम दास जी जालान आदि, इन लोगों ने
आपस में ये विचार किया, ये लोग सत्संग करते थे और इन लोगों ने आपस में विचार किया कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए और लोगों को इसकी जानकारी कराने के लिए आवश्यकता है कि हम लोग कोई ऐसा प्रकाशन करें जो सबको प्राप्त हो। और इस रूप में श्रीमद् भगवत गीता हमारे सब शास्त्रों का सार है, सारांश है, और उसमें उसको यदि कोई जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो सेठ जी थे जयदयाल जी गोयनका, वो गीता से काफ़ी प्रभावित थे, श्रीमद् भगवत गीता से। उन्होंने प्रारंभ में गीता, श्रीमद् भागवत गीता का प्रकाशन कराया। तो उन्होंने गीता को कलकत्ता में छपाया, लेकिन शुद्ध नहीं छाप पाए वो लोग। बार बार शुद्ध करने के लिए उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने कह दिया कि अगर बिल्कुल शुद्ध छापना है तो अपना प्रेस बैठा लीजिए, तभी आप शुद्ध छाप पाएंगे। इस कारण से गीता प्रेस की स्थापना यहाँ पर हुई, शुद्ध छापने के लिए। गीता प्रेस की स्थापना का श्रेय हनुमान प्रसाद पोद्दार और घनश्याम प्रसाद जालान को जाता है। लेकिन गीता प्रेस की स्थापना का सफर भी कम दिलचस्प नहीं था। आज जो आप इतना बड़ा प्रेस देख रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई थी यहीं पर लिए गए एक छोटे से मकान से, जिसका किराया था मात्र 10 रुपए महीना। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये वो पहली मशीन है जो गीता प्रेस में आई। लेकिन यह मशीन उस समय गीता प्रेस की प्रतियों की मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। इस मशीन पर कुल 3 कुशल व्यक्ति 1 घंटे में हद से हद 100 पृष्ठ ही निकाल पाते थे। कहते हैं ना, कठिनाइयां ही नई राह को खोजने का बल प्रदान करती हैं। सो वही हुआ। गीता प्रेस समय समय पर आधुनिक मशीनें खरीदता गया। उस समय लेटर हेड से प्रेस चलती थी, मैटर बनते थे, रबड़ के छोटे छोटे हरफ होते थे, उन्हें आदमी लगाया करते थे, और सीट फेड मशीनें हुआ करती थी जो रात दिन चलती थी, ऐसा हम लोग देखते थे। सीट फेड होने से प्रिंटिंग कम थी, इसलिए उनको मशीनों को 24 घंटे चलाना होता था। और इसी रूप में धीरे धीरे देखते देखते जैसे जैसे समय बदला और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली और हम लोग भी जैसे जैसे समझ हम लोगों की सामने आई, तो हम लोग देखे कि कंप्यूटर का युग जब शुरू हुआ था, उस समय CRT मशीनें जो बहुत बड़े बड़े रूप में हुआ करती थी, कंप्यूटर का पहला वर्जन एक तरह से कह सकते हैं CRT मशीनें गीता प्रेस में आई थी। तो उस समय हम लोग देखने आते थे कि भाई ये कंप्यूटर क्या होता है। तो बड़ी बड़ी मशीनें, CRT मशीनें हम लोगों ने देखी और ये समझा कि कंप्यूटर क्या है, और उसमें फीडिंग होती थी। हमारे जो ग्रंथ हैं उनको किस तरह से उसके ऊपर डाल करके करेक्शन किया जाता था और उनका रखरखाव किया जाता था। और धीरे धीरे समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, तो उस प्रक्रिया में निरंतर देखते हुए आज हम इतने बड़े हुए हैं और आज इस रूप में देख रहे हैं जो प्रिंटिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम काम कर रहे हैं। गीता प्रेस को खुले अब कुछ बरस हो चुके थे। प्रकाशन का कार्य चल रहा था। इसी बीच 1926 को दिल्ली में मारवाड़ी सभा का 8वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में घनश्याम दास बिरला जी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने गोविंदका और उनके मित्रों के विचारों को सुना तो बहुत प्रभावित हुए। बिरला जी ने सुझाव दिया कि इन विचारों को एक पत्र निकालकर प्रकाशित करना चाहिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार को ये बात काफी अच्छी लगी। उन्होंने अधिवेशन से लौटते वक्त ही गोविंदका जी से पत्र निकालने की बात कही। गोविंदका जी भी इस प्रस्ताव से काफी खुश थे, इसलिए उनकी सहमति मिलने में कोई देरी नहीं लगी। इस यात्रा के दौरान पत्र का नाम भी तय कर लिया गया। ये नाम था कल्याण। तय ये भी हुआ कि हनुमान प्रसाद पोद्दार सारी विषय वस्तु प्रदान करेंगे और छपाई का काम मुंबई में ही होगा। इस तरह कल्याण का प्रथम अंक अगस्त 1926 में मुंबई से प्रकाशित हुआ। उनका उर्वर मस्तिष्क था, मतलब जो कुछ वो पढ़ते थे और जो समझते थे, धीरे धीरे उनकी साहित्यिक प्रतिभा बहुत अच्छी हो गई, बन गई। और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि मैं कल्याण का संपादन करूँगा। कल्याण, इन लोगों ने ये आपस में निर्णय लिया कि हम लोगों को एक पत्रिका निकालनी चाहिए गीता प्रेस से, जिसमें मासिक पत्रिका रहेगी और वो लोगों को
आध्यात्मिक संदेश प्राप्त होता रहे, और इसके संपादन का कार्य भाई जी ने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद फिर वो निरंतर गोरखपुर में रहकर, गोरखपुर में वाटिका थी गीता प्रेस की पहले, उसी में वो रहते थे, और वहाँ उन्होंने कल्याण का संपादन करना प्रारंभ कर दिया। कल्याण की विशेषता थी कि इसमें पुराणों से कई कथाओं को लिया गया था। साथ ही जयदयाल गोविंद का, हनुमान प्रसाद पोद्दार और कई अन्य महान लेखकों की रचनाओं को भी शामिल किया गया। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जब महात्मा गांधी से मिलने गए थे कल्याण के प्रकाशन के पहले, तो गांधी जी से उन्होंने आशीर्वाद मांगा था। गांधी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और ये कहा कि इस पत्रिका में विज्ञापन मत छापना, एक बात, और किताबों का रिव्यू मत छापना। तो वो दोनों चीज़ें आज तक कल्याण में नहीं छपती। कल्याण का प्रमुख उद्देश्य था समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करना। और इन नैतिक मूल्यों का स्रोत थे सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथ जैसे गीता, पुराण इत्यादि। यही एक वजह थी कि कल्याण के लेखकों में शंकराचार्य और धर्म ज्ञाताओं के नाम भी मिलते हैं। लेकिन कल्याण ने सिर्फ सामाजिक कुरीतियों पर ही प्रहार नहीं किया। ये एक प्रचलित धारणा है कि कल्याण जो है एक आध्यात्मिक पत्रिका है। दरअसल वो एक सामाजिक पत्रिका थी, वो एक सांस्कृतिक पत्रिका है। और अध्यात्म के साथ साथ उस समय के समाज पर उनकी जो टिप्पणियाँ होती थीं, उन्होंने तमाम राजनीतिक टिप्पणियाँ की हैं। वो जब कल्याण निकालते थे, वो कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी उन्होंने आलोचना नहीं की होगी। स्वाधीनता आंदोलन की थी। गांधी जी जो उनके एक तरह से गुरुतुल्य थे, आदर्श थे, जिनसे वो मार्गदर्शन लेने के लिए कल्याण के लिए गए थे, गांधी जी की नीतियों की आलोचना की है उन्होंने। और देश का जब विभाजन हुआ था, कितने तीखे लेख लिखे थे उन्होंने। अब जब कल्याण का जिक्र हो रहा है तो उसके संपादक यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार के बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। सच कहें तो गीता प्रेस को चलाने वाले व्यक्ति ऐसे थे जो काम से काम रखते थे और किसी तरह भी अपना नाम नहीं चाहते थे। वहां के एक ट्रस्टी ने अपनी वसीयत में यहां तक लिख डाला कि यदि कोई व्यक्ति उनके चित्र को प्रकाशित करता है तो वो नर्क का भागीदार बनेगा। हालांकि हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने आप को इतनी कड़ी शर्तों में नहीं बांधा था। तो गीता प्रेस और पोद्दार जी और कल्याण, वो सब मिलके एक थे। गीता प्रेस को याद करते ही कल्याण का ध्यान आता है, और कल्याण को याद करते ही हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को ध्यान आता है। पोद्दार जी का ध्यान करते ही डॉक्टर जयदयाल गोविंद की याद आती है। तो ये मिल करके एक बहुत बड़ा योगदान। गीता प्रेस का संस्कृत प्रेम उसकी किसी भी किताब से पता चल जाता है। जैसे संस्कृत में रामस्य लिखा जाता है और इसका हिंदी अनुवाद होता है राम का, यानी राम के बाद रिक्त स्थान और फिर का। लेकिन गीता प्रेस की किताबों में राम के बाद रिक्त स्थान नहीं होता, यह राम का एक साथ लिखा जाता है। इतना होने पर भी जानकारों का कहना है कि ये भाषा सरल है। ये जरूर है कि ज़्यादातर हमारे जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं, और संस्कृत का जब हिंदी में अनुवाद किया गया है तो संस्कृत निष्ठ हिंदी ही वो हो पाई है। इसमें कोई और परिवर्तन किया नहीं जा सकता, क्योंकि उन शब्दों का जो अनुवाद होता है हिंदी में ठीक उसको करना होता है। कहीं भावानुवाद है या कहीं व्याख्या की गई है, उसको सरल बनाने की चेष्टा की गई है। लेकिन शुरू से ही ये हमारी भाषा संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित भाषा रही है। प्रयास ये किया जाता है कि सरल हिंदी रहे, लेकिन
संस्कृतनिष्ठ हिंदी कभी कभी इसलिए भी हो जाती है कि जो लिखने वाले हैं, अब जैसे मान लीजिए कभी कोई अच्छे जो विद्वान होते हैं, शंकराचार्य के कोई लेख हैं या और कोई इस प्रकार के संत महात्मा के लेख हैं, तो वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिखते हैं। तो हम लोग तो अपनी तरफ से प्रयास ये करते हैं कि हम गंभीर बातों को भी सरल हिंदी में समझाने की चेष्टा करें। गीता प्रेस की किताबों का एक और मुख्य आकर्षण रहा है और वो है चित्र। ये चित्र शुरुआत से ही रंगीन रहे हैं। इनके पीछे भी एक कथा है। यहाँ के संस्थापकों का मानना था कि चित्रों के बिना साहित्य अधूरा है, इसलिए चित्रकारों के साथ बैठकर बाकायदा चित्रों का निर्माण कराया गया। इन चित्रों में रामलीला, कृष्ण लीला और दूसरे विषयों पर चित्र हैं। हाथ से बनाए गए इन चित्रों की मूल प्रतियां गोरखपुर के एक विशेष भवन में रखी गई हैं। इस चित्र मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने 1955 में किया था। इस चित्र मंदिर में राम और कृष्ण लीला के अलावा गांधी जी का गीता प्रेस को दिया संदेश भी रखा गया है। साथ ही रखी गई है गीता की एक ऐसी प्रति जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। खैर, अगर चित्रों की बात करें तो कुछ दिनों पहले तक ये चित्र पोस्टरों के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते थे, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण अब ये गीता प्रेस की पुस्तकों के पृष्ठों पर ही दिखाई देते हैं। गीता के साथ साथ में पीछे जितने भी अपने ग्रंथ हैं सबको अनुवाद हिंदी में कराया उन्होंने, सबका प्रचार किया। महाभारत उन्होंने कई बार पढ़ा अपने से, महाभारत 6 खंडों में है, संपूर्ण महाभारत पढ़ा। और वो बहुत सी पुस्तकों को उन्होंने संक्षेप भी किया। तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, अच्छी अच्छी बातों को लेकर के जैसे सब लोग पढ़ सकें, उसके हिसाब से उन्होंने उनको संक्षेप करके भी छापा। गीता प्रेस की प्रमुख उपलब्धियों में एक है सनातन साहित्य का संस्कृत और दूसरी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद। इस काम में संस्था के संस्थापक जयदयाल गोविंदका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने काफी काम किया। कुछ काम कल्याण के वार्षिक अंकों के द्वारा भी किया गया और कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे रामचरितमानस। इसके दोहों के अर्थ को समझना किसी हिंदी भाषी के लिए भले ही आसान हो, लेकिन भावों को समझना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल को गीता प्रेस ने आसान किया। रामचरितमानस के बड़े संस्करणों में दोहों के भावार्थों को सरलता के साथ समझाया गया है, जिससे राम के चरित्र की विशेषताएं पूरी तरह उभर के सामने आती हैं। रामचरितमानस भोजपुरी भाषा में गोस्वामी जी ने उसको संकलित किया। गाँव में इसका इतना प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। दूसरी बात है कि रामचरितमानस में भी इतनी गहराई से उसमें सब गोस्वामी जी ने सब बातें लिखी हैं कि जो अगर केवल रामचरितमानस कोई पढ़ ले तो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का ज्ञान उसको हो जाएगा, अगर ठीक से कोई उसका अध्ययन कर ले तो। गीता प्रेस ने हिंदी के विस्तार के लिए एक नई और बिल्कुल अलग सी नीति अपनाई। उसने देश की दूसरी भाषाओं जैसे मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगला इत्यादि में प्रकाशन शुरू किया। इससे दो तरह से लाभ हुआ। एक तो सनातन धर्म साहित्य इन भाषाओं में उपलब्ध हो गया, साथ ही इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों में हिंदी को लेकर उत्सुकता बढ़ी और कई लोगों ने हिंदी को सीखा भी। केवल हिंदी ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी छाप रहे हैं। जैसे प्रादेशिक भाषाएं जो हैं वो भी, पहले तो वो नहीं छपती थी, शुरू में तो ये सब नहीं था, लेकिन अब हम लोगों ने काफ़ी प्रादेशिक भाषाओं में बहुत सारी पुस्तकों को छापना प्रारंभ कर दिया। जैसे तमिल है, आंध्र में तेलुगु है, ये सब, जहाँ गुजराती भाषा भी है, मराठी है, ये सब बहुत सारी भाषाओं में प्रायः उसमें अनुवाद करके और ट्रांसलेट करके छाप रहे हैं। अंग्रेजी में, उर्दू में भी कुछ निकाला गया है, नेपाली भाषा में भी कर रहे हैं। नेपाल में भी हमारी शाखा है गीता प्रेस की, तो वहाँ लोग नेपाली में चाहते हैं, तो उसके लिए भी अभी भी चल रहा है वो कार्य सब।
ये बात सही है कि गीता प्रेस ने सनातन धर्म साहित्य का प्रचार प्रसार करने में बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन जब बात नैतिकता की आई तो गीता प्रेस ने धर्म का मुंह नहीं देखा। आज प्रेस की किताबों में बाल साहित्य एक अहम स्थान रखता है। इस दीर्घा में आपको बालकों के लिए वर्णमाला से लेकर गणित और नैतिक शिक्षा तक की किताबें मिलेंगी। इन्हीं नैतिक शिक्षा की किताबों को अगर आप पलटें तो इसमें अब्राहम लिंकन जैसे महान व्यक्तियों की कहानियां भी मिल जाएंगी। एक कहावत है कि पहुँचे पहुँचे एक मत। किसी भी धर्म से जिसने जो आगे बढ़ा है उसका मत लास्ट में जाकर के एक ही हो जाता है कि इस ब्रह्म ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है। वो अपने रूप में चाहे किसी रूप में कहें, उसमें कोई फर्क नहीं है, नाम चाहे उसका कुछ भी देवें। गीता प्रेस की ख्याति का एक कारण ये भी रहा कि इसने पाठकों को कम से कम दामों में बेहतरीन सामग्री उपलब्ध कराई। उदाहरण के लिए आज गीता का एक बड़ा अनुवाद किया हुआ संस्करण मात्र 450 रुपए में उपलब्ध है, लेकिन अगर किसी के लिए ये खरीदना मुश्किल है तो वो एक पन्ने का गीता का संस्करण भी खरीद सकता है, जिसका मूल्य मात्र 50 पैसे है। गीता प्रेस की ना जाने कितने ही रेलवे स्टेशनों पर अपनी दुकानें हैं, जहां से ग्राहक सस्ते दामों पर प्रेस की सरल किताबें खरीद सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं, तो अगर किसी चीज़ के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तो हमको अपने मूल्यों को संशोधन करना होता है, लेकिन वो संशोधन इतना नॉमिनल होता है कि वो अन्य प्रकाशनों से हम बहुत अपने को आपको कम मूल्य में दे पाने की स्थिति में पाते हैं। और हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि केवल मूल्य ही नहीं, जो ये हमारे सार्वभौम ग्रंथ हैं, इनको जो व्यक्ति लेता है उसके प्रति उसका एक पूज्य भाव होता है। उसके मन में एक अभिलाषा होती है कि हम जो चीज़ ले रहे हैं वो जीवन पर्यंत हमारे पास रहे और हम उसी से अपना पूजा पाठ करें, और जितने अधिक समय तक एक तरह से उसमें उसका ईश्वरीय भाव हो जाता है। इसलिए हम जो क्वालिटी भी बनाते हैं तो उसमें बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध कागज़ यूज करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो टिकाऊ भी हो, सुंदर हो और सस्ता हो। आज गीता प्रेस एक तरफ जहां भारतीय सनातन संस्कृति को बचाए हुए है, वहीं आधुनिकता की सीढ़ी भी चढ़ रहा है। छपाई का अधिकतर काम कंप्यूटराइज्ड है। रंगीन पृष्ठ छापने के लिए आधुनिकतम मशीनों का उपयोग होता है, जो पल भर में हजारों चित्र छापने की क्षमता रखती हैं। छपाई का काम भी स्वचालित मशीनों द्वारा होता है, जहां कुछ ही पलों में मोटी से मोटी किताबों की प्रतियां छप जाती हैं और उन्हें पलों में ही बाइंड कर लिया जाता है। परंतु इस आधुनिकता के बीच भी सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। चूंकि आधुनिक बाइंडिंग में अब भी मांस वाले ग्लू का इस्तेमाल होता है, इसलिए उस मशीन को नहीं लगाया गया है और बाइंडिंग हाथ से होती है। गीता प्रेस आज 15 भाषाओं में 1800 से ज़्यादा तरह की पुस्तकें छापता है और इसमें आधी से अधिक पुस्तकें हिंदी में हैं। जाहिर है 90 सालों के इस सफ़र में गीता प्रेस आधुनिक हुआ है, उसने अपना प्रचार किया है, विस्तार किया है, लेकिन एक चीज़ जिससे उसने नाता नहीं तोड़ा है तो वो है अपनी जड़ों से नाता नहीं तोड़ा है। उसने अपनी मान्यताओं से नाता नहीं तोड़ा है। उसने अपने आप को अपनी ज़मीन से बनाए रखा है, जोड़े रखा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्।